हेलो बेटा, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिक रूल्स। ठीक है, एंड हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके बच्चे, तो सबसे पहली बात कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना वो बेटा नॉन कम्यूटेटिव है। ठीक है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की, इट इज़ नॉन कम्यूटेटिव। मतलब जैसे सपोज कर लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए क्रॉस बी का आंसर कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होएगा। ये बात को अपने माइंड में रखना। ठीक है, इसका आंसर कुछ और आएगा और इसका आंसर कुछ और आएगा। तो ये बात अपने माइंड में रखना कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके अंदर आप अपनी मर्जी से वेक्टर्स की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो वो आपको मतलब आपके क्वेश्चन को वो मुझसे रॉन्ग भी हो सकता है आपका क्वेश्चन। तो इस चीज़ को प्लीज़ अपने माइंड में रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो नॉन कम्यूटेटिव होता है। इस बात को प्लीज़ अपने माइंड में रखना। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं। अगर मैं बेटा सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कंसिडर करूँगा तो वो किसके इक्वल आएगा, वो ज़ीरो वेक्टर के इक्वल आएगा। ठीक है, ये भी माइंड में रखने वाली बात है। अगर मैं सेम वेक्टर का बेटा सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कंसिडर करता हूँ तो उसका जो मेरे को आंसर मिलेगा वो बेटा ज़ीरो वेक्टर के इक्वल मिलेगा। इस बात को प्लीज़ अपने माइंड में रखना। अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ तो ये बन जाएगा, जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर है x प्लस वाई, मैं सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर ज़ीरो वेक्टर के इक्वल आएगा। ये प्लीज़ अपने माइंड में रखना। और जो ज़ीरो वेक्टर होता है उसकी वैल्यू आपको मालूम है, ज़ीरो वेक्टर की वैल्यू बेटा होती है ज़ीरो आई कैप प्लस ज़ीरो जे कैप प्लस ज़ीरो के कैप। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट की, प्लीज़ इसको अपने माइंड में रखना। थर्ड बेटा हम बात करते हैं इसी तरह से बेटा आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के। तो बेटा हम सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि जो वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका भी जो आंसर मिलेगा वो बेटा मेरे को ज़ीरो वेक्टर के ही इक्वल मिलेगा। ठीक है, प्लीज़ इस चीज़ को अपने माइंड में रखना। दूसरा मैं रूल बताता हूँ एक और आपको। जैसे ये मान लो मैंने एक सर्कल कंसिडर किया है, डायरेक्शन अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी ले सकते हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी ले सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसिडर करता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लिख लेते हैं आई कैप, यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे के कैप। आपने जो डायरेक्शन कंसिडर किया है उसी डायरेक्शन में आपने आई जे के लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आई कैप आता है, फिर जे कैप आता है और फिर के कैप आता है। ये नहीं करना कि एरो आपने लगाए हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और आपने लिखा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आप ऐसा करोगे तो वो बेटा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है, यहाँ से मैंने आपको एक चीज़ बतानी है बेटा, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। तो देखो अगर बेटा जिस डायरेक्शन में एरो है अगर आप उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो बेटा आंसर मिलेगा आपको पॉजिटिव, लेकिन अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आपको आंसर मिलेगा नेगेटिव। ठीक है, तो अभी आई क्रॉस जे, तो मैं उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ जिस डायरेक्शन में एरो है। तो आई क्रॉस जे, तो आगे मेरे को क्या वेक्टर मिल रहा है, के। तो इसका आंसर मेरे को मिलेगा के कैप और साथ में पॉजिटिव आएगा आंसर, क्योंकि मैं उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ जिस डायरेक्शन में मतलब एरोज़ मैंने मार्क किए हुए हैं। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट बात मैं करूँ तो जे क्रॉस के, तो इसका आंसर मेरे को क्या मिलेगा, जे क्रॉस के, इसका आंसर मेरे को मिलेगा आई कैप। सिमिलरली बेटा आई के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई कैप मेरे को इक्वल मिलेगा जे कैप के। तो इनके आंसर मेरे को पॉजिटिव मिलेंगे क्योंकि मैंने उसी डायरेक्शन में मूव किया जिस डायरेक्शन में एरोस थे। तो अभी मैं थोड़ा सा मतलब चेंज करता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं कंसिडर करता हूँ, जैसे मान लो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, तभी जो मेरा डायरेक्शन है वो एरोस के रिवर्स है।
तो आंसर मेरे को नेगेटिव मिलेगा, लेकिन के क्रॉस जे के बाद मेरे को वेक्टर कौन सा मिल रहा है, आई कैप, तो ये आएगा माइनस आई कैप। इसी तरह से बेटा जे क्रॉस आई, उसका वैल्यू मेरे को मिलेगा माइनस के कैप। इसी तरह से आई क्रॉस के कैप मेरे को मिलेगा माइनस जे कैप के इक्वल। तो ये कुछ बेसिक्स रूल हैं बेटा, इनको प्लीज़ आप अपने माइंड में रखना, ये आपके काम आने वाली चीज़ है फ्यूचर में, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो बड़ा आसान है। जैसे मान लो मेरे पास एक ए वेक्टर है, उसकी वैल्यू है 1 आई कैप माइनस 1 जे कैप प्लस 4 के कैप। इसी तरह से एक मेरे पास है बी वेक्टर, उसका वैल्यू है मेरे पास 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप माइनस 5 के कैप। तो जैसे मान लो मैंने निकालना है बेटा ए क्रॉस बी, तो अभी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए बेटा मैं डिटर्मिनेंट को यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये भी एक डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन है। क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने में जो डिटर्मिनेंट है वो हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ पे बेटा मैंने 3/3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट कंसिडर करना है, ठीक है। जो फर्स्ट रो आएगा वो आएगा यहाँ पे आई कैप जे कैप एंड के कैप, हमेशा यही आएगा। अभी सबसे पहले यहाँ पे ए वेक्टर है, तो जो ए वेक्टर के अंदर आई जे के कॉफिशेंट्स है वो मैंने यहाँ पे नीचे लिखने हैं। यहाँ पे देखो 1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। नेक्स्ट जो वेक्टर है बी, तो जो बी वेक्टर के अंदर आई जे के कॉफिशेंट्स है वो बेटा मैं यहाँ पे नीचे मेंशन करूँगा 2 1 और -5। अगर बेटा पहले बी वेक्टर होता तो मैंने फिर बी के कॉफिशेंट्स पहले यहाँ पे लिखने थे, फिर बाद में मैंने ए के कॉफिशेंट्स लिखने थे। तो प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखना कि जो भी वेक्टर पहले रहेगा उसके कॉफिशेंट्स आपने पहले लिखने हैं, जो वेक्टर बाद में आएगा उसके कॉफिशेंट्स आपने बाद में लिखने हैं। अपनी मर्जी ना करना बेटा, अगर गलत हो गया तो फिर बेटा प्रॉब्लम करेगा आपको वो चीज़, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको अपने माइंड में रखना, ओके बेटा, ठीक है। तो अभी सॉल्व कैसे करना है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम मतलब सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को, ठीक है। तो ये अभी मतलब यहाँ पे आ जाएगा अभी प्लस आई कैप, अभी ये रो छोड़ देना है और ये कॉलम छोड़ देना है। तो यहाँ पे बेटा मेरे पास आएगा 5 - 4, नेक्स्ट आएगा मेरे पास माइनस जे कैप, तो अभी ये रो छोड़ देना और ये कॉलम छोड़ देना। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा -5 एंड -8। नेक्स्ट बेटा मेरे पास आएगा के कैप, ये आ जाएगा 1 + 2। तो बेटा ये सिंपली मेरे पास आ जाएगा 1 आई कैप प्लस 13 ये जे कैप एंड प्लस 3 के कैप। तो इस तरह से बेटा हम जो दो वेक्टर्स हैं उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। एक बात का देखो, एक बात आपने यहाँ पे ऑब्ज़र्व की होगी कि जब मैंने दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो वो मेरे को एक वेक्टर मिला है। तो इसलिए जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो मेरे को आंसर मिलता है वो एक वेक्टर होता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो मेरे को आंसर मिलता है वो एक नंबर होता है। इसलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं एंड क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स रूल्स हैं इसके क्रॉस प्रोडक्ट के, प्लीज़ आप इनको अपने माइंड में रखना, क्योंकि जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ये आपके वहाँ पे काम आएंगे, ठीक है बच्चे, समझ गए, ओके बेटा।